हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और एक्सप्लेन वीडियो लेकर। चलिए शुरू करते हैं। सीन स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ न्यूज़ चैनल वाले पंडित विश्वनाथ शर्मा का इंटरव्यू ले रहे थे, जो 18 साल बाद होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे थे। पंडित जी कहते हैं इसमें अनहोनी होने की आशंका बहुत ज़्यादा है, इसलिए यात्रा करने से बचें, क्योंकि रात की शक्तियाँ दिन में बाहर आकर इंसानों पर हावी हो सकती है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम रॉकी और रिया है, और ये दोनों बराकपुर फार्म में एक पार्टी के लिए जा रहे थे जो उनके दोस्तों ने रखी थी। फिर आगे उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि आगे रास्ता बंद है पत्थरों के गिरने के कारण, और उन्हें दूसरा रास्ता बताता है जो जंगलों से होता हुआ जाता है। दोनों जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ आगे जाने पर गाड़ी रुक जाती है। रॉकी गाड़ी को चेक करता है, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, इसलिए दोनों पानी के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में अकेले होने के कारण उन्हें मौका मिल जाता है रोमांस करने के लिए, लेकिन तभी रॉकी को देखकर रिया चीखती है, क्योंकि रॉकी तो मर चुका था, उसके गले से खून निकल रहा था। रिया वहां से भागती है और पेड़ से टकराकर नीचे गिरती है। रिया किसी को अपनी ओर आता देख चीखती है और सीन शिफ्ट होता है। एयरपोर्ट पर अनुराग को देखते हैं, जो अपने दोस्त रक्षित को लेने आया था और उसे जंगल के रास्ते से ले जाता है, जहाँ उसकी नज़र पुलिस वालों पर पड़ती है जो रॉकी और रिया की लाश के पास थे। अनुराग रक्षित को ड्रॉप करता है और शाम को अपने अड्डे पर मिलने के लिए कहता है। साथ में अपनी गर्लफ्रेंड आंचल को भी लाने के लिए कहता है। फिर क्लब में रक्षित अनुराग के साथ था, जहां आंचल आती है और रक्षित उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जिसके बाद पूजा नाम की लड़की वहां आती है, जो अनुराग की दोस्त थी, और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर भी थी, और साथ ही भूत प्रेतों की कहानियों पर रिसर्च भी कर रही थी, जिस पर उसने एक किताब भी लिखी थी। कहानी आगे बढ़ती है और हमें रक्षित और आंचल की शादी दिखाई जाती है, जहां अपने आप ही हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है। फिर पंडित जी हवन कुंड की अग्नि को जलाते हैं, जो अचानक ही भड़क उठती है। ये देखकर सब हैरान थे। दोनों की शादी यहाँ संपन्न होती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ कोई आंचल को छू रहा होता है। आंचल उसे रक्षित समझ रही थी, लेकिन रक्षित तो बाथरूम से बाहर आता है। आंचल रक्षित को ये छूने वाली बात बताती है, जिस पर रक्षित उसे कहता है तुमने कोई सपना देखा होगा। अगले दिन पूजा रिपोर्टिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो आंचल से मिलती है और उसे अपनी लिखी हुई किताब देती है, जो भूत प्रेत की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। फिर आंचल घर आती है और एंटीक शॉप से लिए हुए सामान को डेस्क पर रखती है। रात में आंचल बुरा सपना देखकर डर जाती है। अगले दिन पूजा ऑफिसर राजवीर से मिलती है, जो रिया रॉकी मर्डर केस से जुड़े सबूत ढूंढ रही थी अपने चैनल की स्टोरी के लिए, लेकिन राजवीर के पास केस से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। फिर शाम को अनुराग रक्षित से मिलने आता है, जिसके बाद दोनों शराब पी रहे होते हैं। इधर घर पर आंचल बाथटब में थी, तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। आंचल देखती है पर वहां कोई नहीं था। फिर वो रिलैक्स होकर लेट जाती है, लेकिन अचानक ही कोई अदृश्य शक्ति उसे पानी में खींच लेती है। पानी से निकलकर आंचल रक्षित को फ़ोन करती है, लेकिन कुछ बात होने से पहले ही फ़ोन पानी में गिर जाता है। रक्षित आंचल को फ़ोन करता है, पर उसका नंबर बंद आता है। रक्षित घर आता है और बाथरूम में जाकर देखता है तो आंचल बेहोश थी। फिर डॉक्टर आंचल का चेकअप करते हैं, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। आंचल डॉक्टर से कहती है किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इस पर डॉक्टर रक्षित से अकेले में बात करता है और दवा लिख कर देता है। फिर आंचल घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े आर्टिकल पढ़ रही थी। उसे वहाँ पूजा का नंबर मिलता है। वो पूजा को कॉल करके मिलने को कहती है। रात में आंचल पूजा से मिलती है और उसे कहती है कि किसी आत्मा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। यह सुनकर पूजा कहती है कि कोई सुपरनेचुरल पावर तुम्हें वश में करने की कोशिश कर रही है। फिर रक्षित भी पूजा से मिलता है और पूजा उससे कहती है कि कोई आत्मा तुम्हारी पत्नी के पीछे पड़ी है, लेकिन रक्षित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना है कि आंचल बीमार है और वो दवाइयों से ठीक हो सकती है। अगले दिन रक्षित अपनी माँ को कॉल करके यहाँ आने को कहता है। दूसरी ओर अनुराग रक्षित की शादी की फ़ोटो देख रहा होता है, जहाँ उसे कुछ अजीब दिखता है। वो रक्षित को फ़ोन करता है और उसे मिलने को कहता है। अनुराग रक्षित से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ जंगल वाले रास्ते पर उसकी बाइक खराब हो जाती है कि तभी अनुराग आगे उछलकर गिरता है। अनुराग बुरी तरह से डरा हुआ था। वो अदृश्य शक्ति अनुराग को हवा में उछाल फेंकती है। अनुराग नीचे गिरता है और उसके सिर पर चोट लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस वाले अनुराग की बॉडी के पास थे। राजवीर रक्षित से पूछताछ करता है और रॉकी और रिया की फ़ोटो दिखाता है।
जिनकी मौत इसी जंगल में हुई थी, लेकिन रक्षित उन्हें नहीं जानता था। फिर अनुराग के अंतिम संस्कार में पूजा रक्षित से कहती है, अनुराग की मौत की कड़ी तुम्हारे साथ हो रही घटनाओं से जुड़ती है और मैं एक इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर पूजा रक्षित के घर पर पंडित विश्वनाथ शर्मा को लेकर आती है। घर में आते ही पंडित जी उन सबसे कहते हैं कि आंचल के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है और इस बुरी आत्मा का स्रोत इसी घर में है। फिर पंडित जी मंत्र बोलते हुए गंगा जल घर में छिड़क रहे थे। तभी गंगा जल के छींटे उस हुक्के पर पड़ते हैं जिसमें से धुआं निकलता है। पंडित जी हुक्के को आग में जला देते हैं और उस बुरी आत्मा से मुक्ति के लिए हवन करने की बात करते हैं और आंचल की सुरक्षा के लिए एक ताबीज़ देते हैं। रात में पंडित जी हवन कर रहे थे। इधर घर में आंचल नींद से उठ जाती है और बाहर जाकर देखती है तो घर में धुआं फैल रहा था। आंचल नीचे आकर उस हुक्के को देखती है जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो रक्षित और माँ को बुलाती है। सब उस हुक्के को देखकर हैरान थे क्योंकि उस हुक्के को दिन में जला दिया गया था। अचानक ही वहाँ रखा सामान हिलने लगता है और साथ में लाइट भी फ्लिकर होने लगती है। इन सब से परेशान होकर रक्षित उस आत्मा को सामने आने के लिए कहता है। तभी घर की लाइट चली जाती है और रक्षित की माँ उस आत्मा के वश में थी। वो आत्मा रक्षित से कहती है कि आंचल मेरी पत्नी है और मैं इसे अमावस की रात को अपने साथ ले जाऊंगा। रक्षित उसे ताबीज़ दिखाता है, लेकिन ताबीज़ भी उस आत्मा के सामने टिक नहीं पाता। पंडित जी के हवन के प्रभाव से आत्मा रक्षित की माँ का शरीर छोड़ देती है और पंडित जी के पास आ जाती है। फिर अगले दिन तीनों पंडित जी के पास जाते हैं, लेकिन पंडित जी मारे जा चुके थे उस बुरी आत्मा के हाथों। पंडित जी के शिष्य उन तीनों से कहते हैं, इस बुरी आत्मा से केवल एक ही इंसान लड़ सकता है और वह है जगन्नाथ शास्त्री। तीनों जगन्नाथ शास्त्री से मिलते हैं। शास्त्री जी भूत प्रेतों से निपटने में माहिर थे। उन्होंने कई आत्माओं को कैद किया था। आंचल उन्हें अपने साथ हुए हादसों के बारे में बताती है, जिसको सुनने के बाद शास्त्री जी आंचल से उसके जन्म की तिथि, समय व स्थान के बारे में पूछते हैं। आंचल उन्हें अपनी जन्म तिथि, समय व स्थान के बारे में बताती है, जिसे कैलकुलेट करने के बाद शास्त्री जी आंचल से कहते हैं, तुम्हारी कुंडली में मांगलिक दोष है और इस दोष के निवारण के लिए आंचल की माँ ने उसकी शादी एक पेड़ से कराई थी। वो सभी उस पेड़ के सामने थे जिससे आंचल की शादी कराई गई थी और यहीं पर रॉकी, रिया और अनुराग की लाशें मिली थी। शास्त्री जी पेड़ के पास जाकर उसे छूते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ विजन दिखते हैं और वह उन सब से कहते हैं वो बुरी आत्मा इस पेड़ पर वास करती है और इसका संबंध रिया, रॉकी और अनुराग की मौत से है, लेकिन आंचल से उसका क्या संबंध है इसका पता हमें लगाना होगा। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक 90 साल का व्यक्ति मिलता है जिसे पता था उस पेड़ पर क्या हुआ था। शास्त्री जी उस व्यक्ति से मिलते हैं और वह उन्हें पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद शास्त्री जी ये कहानी उन तीनों को बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत 70 साल पहले बराकपुर गांव से होती है, जहां राम कुमार सिंह का बोलबाला था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम जानवी था और उस पर गंदी नज़र थी घर के नौकर की, जिसका नाम बहराम था। बहराम जानवी को नहाते हुए देखता है। उसके अंदर हवस भरी पड़ी थी। वो जानवी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और फिर एक दिन जानवी को देखने लड़के वाले आते हैं, जिन्हें देखने के बाद बहराम वहाँ से चला जाता है और रात में शराब पीता है। वो जानवी के बारे में ही सोच रहा था। फिर बहराम जानवी के कमरे में आता है, जिसके कारण जानवी उड़ जाती है। बहराम जानवी के ऊपर आता है और उसका मुंह बंद करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसके काबू में नहीं थी। इसलिए बहराम उसे काबू में करने के लिए उसका सिर बेड पर मारता है, लेकिन सिर में चोट लगने से जानवी की मौत हो जाती है। फिर जानवी चिता पे थी, लेकिन उसे अग्नि देने से पहले बहराम को घसीट कर लाया जाता है और उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। शास्त्री जी आगे कहते हैं, जानवी का पुनर्जन्म हुआ है आंचल के रूप में और आंचल के मांगलिक दोष को बैठाने के लिए जिस पेड़ से उसकी शादी हुई थी उसी पेड़ पर बहराम का वास है। तभी से वो आंचल को वश में करने की कोशिश कर रहा है और इस अमावस को वो आंचल को अपने साथ ले जाएगा। उसे रोकने का एक ही रास्ता है, आंचल का उस पेड़ के साथ रिश्ता तोड़वाना, और इस विधि को अमावस की रात से पहले करना होगा, जिसमें उस पेड़ पर एक मोली का धागा बांधा जाएगा। फिर पूजा के बाद आंचल को वो धागा खोलना होगा। उसके बाद एक लाल चुन्नी आंचल के माथे को छुआ कर जलानी होगी। फिर शास्त्री जी पूजा करते हैं
और आंचल को मौली का धागा खोलने को कहते हैं। आंचल उस धागे को खोलने ही वाली थी कि तभी पीछे जाकर गिरती है। वहाँ जोरों से हवा चलने लगती है जो रक्षित को उछाल फेंकती है। कैसे भी करके आंचल उस धागे को खोल देती है और हवा रुक गई थी। तभी लाल चुन्नी उड़कर एक झाड़ी पर रुक जाती है। रक्षित उस चुन्नी को लेकर आंचल के पास आता है और उसके सिर पर छुआकर अग्नि में जलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अग्नि बुझ जाती है। अमावस लग चुका था और फिर बहराम की आत्मा सबके सामने आती है। बहराम अपनी शक्ति से शास्त्री को हवा में उठाकर फेंक देता है। अब बहराम आंचल के पास आता है, जिसे रक्षित रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता। बहराम आंचल को अपने साथ ले जाने लगता है। आंचल को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए शास्त्री जी जाह्नवी की अंतरात्मा को जगाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। आंचल के अंदर अब जाह्नवी थी, जिसे देखकर बहराम उससे दूर हटता है। जाह्नवी बहराम के पास आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके हाथों से चुन्नी अपने सर पर रखवाती है। रक्षित कार के पास जाता है और एक लकड़ी को पेट्रोल में भिगाकर उस पर आग लगाता है। फिर जाह्नवी वहाँ से चुन्नी फेंकती है और रक्षित यहाँ से जली हुई लकड़ी फेंकता है। दोनों के मिलने पर चुन्नी जलने लगती है और साथ में बहराम भी जलने लगता है। यहाँ बहराम ख़त्म होता है और वहाँ आंचल नॉर्मल हो जाती है। फिर रक्षित और आंचल एक दूसरे के पास थे और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।